हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर ऐसे 50 टॉपिक बता दीजिए जिससे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो बेटा मैंने बैठ के पिछले 15 सालों के जो पीवाईक्यूज हैं वो स्टडी करे गए हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को 50 मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स बताने वाला हूं। ये टॉपिक आप लोगों को करने ही करने। ऐसा होता है ना यार, कई बार क्या होता है बच्चा कोई चैप्टर छोड़ देता है, तो आप लोगों को अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ना चाहते हो ना तो आप क्या करिए, पूरा चैप्टर नहीं छोड़ के एटलीस्ट वो पोर्शन वो टॉपिक जरूर कर लीजिए जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा पूछा गया है उसका। ठीक है, वैसे तो यार हम लोग को देखो सारे चैप्टर्स ही कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन अगर बाय चांस आप कोई चैप्टर छोड़ने का सोच रहे हैं तो उसे कंप्लीटली नहीं छोड़ के एटलीस्ट वो टॉपिक जरूर कर लीजिए जहां से मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यू हुआ है पिछले 15 सालों में। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा दो चीजें आप लोगों को करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ये आप ही लोगों का चैनल है बेटा, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल आप लोग फॉलो कर लीजिए, यहां पे भी आप लोगों को सारा ये कंटेंट, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, डीपीपीस, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो बेटा सिर्फ और सिर्फ ऐसे मत करना आगे बढ़ा बढ़ा के देख लिया, क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों के यहाँ पे टॉपिक्स लिख रखे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को टॉपिक्स एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो एंड तक देखो, चाहो तो थोड़ी सी आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ये बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बेटा आप लोगों को मोलैरिटी और इनके जो रिलेशंस होते हैं, जो मैंने आप लोगों को 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, ये आना चाहिए। फिर आता है बेटा बोहर मॉडल में बेटा जो भी आप लोगों के रेडियस है, वेलोसिटी है, एनर्जी, उनके फॉर्मूलेज, ये सब आना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनका आप ऑर्डर बताओ, रीजन वहां से पूछा जाता है, आप लोगों से ट्रेंड पूछा जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल का हो गया। फिर आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी, यहां से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। आप एमओटी में देखोगे तो जो ऑक्सीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि यार ऑक्सीजन का आपको O2 प्लस O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस दे दिया, बॉन्ड लेंथ बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो ये सारी चीजें होती है, ये हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से आप लोग बॉन्ड एंगल के बारे में पूछ सकता है, आप लोगों को डाइपोल मूवमेंट के बारे में पूछ सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आप लोगों के केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। फिर आइडियल गैस इक्वेशन यहां से आएगा, तो बेटा मेनली आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर से कहां बनता है बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर रियल गैस से बनता है। रियल गैस में आप लोग के वेन डर वाल इक्वेशन पूछ सकता है। रियल गैस में हम लोग पढ़ते हैं बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, जेड पढ़ते हैं, उसके ऊपर आप लोगों के सवाल पूछे जा सकते हैं कि हाई प्रेशर में क्या रहेगा, लो प्रेशर में क्या रहेगा। ठीक है, फिर आप लोग का आता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसमें आप लोगों को अगर वर्क के बारे में आता है, हीट के बारे में आता है, तो आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बड़े इजीली सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है बेटा एंट्रोपी है ना, जो कि बेसिकली हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एंट्रोपी हो गया। ठीक है, फिर ली चैडले प्रिंसिपल थ्योरेटिकल सवाल आता है और बड़ा आसान होता है। अगर आप लोगों को कंडीशंस पता है और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया बेटा ली चैडले प्रिंसिपल, वो आप लोग कभी भी नहीं भूल सकते हो। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सिंपली आप लोग यूट्यूब पे लिखोगे ली चैडले प्रिंसिपल बाय नितेश देवनानी, आपको मिल जाएगा, वो पढ़ सकते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर पीएच ऑफ सोल्यूशन निकालना आ सकता है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से जो मेनली सवाल आते हैं ना बेटा वो वैसे आते हैं जैसे कॉमन आयन इफेक्ट, यहां पे आप लोगों के क्या यूज करता है, कॉमन आयन इफेक्ट यूज करता है। ठीक है, अब देखो बेटा एन फैक्टर हो गया, रेडॉक्स हो गया। एस ब्लॉक के ट्रेंड्स, जितने भी ट्रेंड है बेटा एस ब्लॉक के, ये आप लोग करिए है ना। अच्छा, अब बच्चों को दिक्कत आती है कि सर इतने सारे ट्रेंड्स हम लोग कैसे याद करें, तो बेटा आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। मैंने एक पीडीएफ भेज रखी है जहां पे सारे के सारे ट्रेंड्स हैं, पी ब्लॉक के भी, डी ब्लॉक के भी, एस ब्लॉक के भी। ठीक है, तो वहां से आप लोग ट्रेंड देख लीजिए। ऐसे बेटा ग्रुप 13 के ट्रेंड्स भी आप उस पीडीएफ से देख सकते हो। ग्रुप 13 के कंपाउंड्स जो आप लोगों के बोरेक्स हो गया, डाइबोरेन हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, वहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रुप 14 के ट्रेंड्स अगेन उस पीडीएफ से हो जाएगा। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम चैनल जाके फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। अराउंड 83,000 स्टूडेंट्स हैं अभी वहां पे और बहुत ही अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, तो ये आप जाके ज्वाइन करिए और वहां से आप लोग इन पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आईयूपीएससी नेमिंग में मेनली जो सवाल पूछा जाता है वो जाता है बेटा फंक्शनल ग्रुप से। 2022 का भी पेपर उठाओगे तो बेटा फंक्शनल ग्रुप से यहां से सवाल आया है, तो आईयूपीएससी को निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हो गए आप लोगों के, मेनली आप लोगों के रेजोनेंस इसमें पूछा जाता है। ठीक है, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स, हकल्स रूल हो गया, 4n पाई रूल हो गया, तो इसमें आप लोगों को किसी भी कोई भी आपको कंपाउंड दे दो, आपको पता होना चाहिए कि वेदर दैट कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गए, कार्बोकेटाइन की नॉलेज होनी चाहिए, कार्बो अनायन की नॉलेज होनी चाहिए। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, यहां पे आप लोगों को SIP इफेक्ट हो गया। ठीक है, SIP इफेक्ट हो गया।
ठीक है, और SI-R इफेक्ट हो गया, ये आप लोगों को आने चाहिए। और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो बढ़ जाता है, डोनेटिंग लगा देते हैं तो कम हो जाता है। ऐसे यहाँ पे डोनेटिंग लगा देते हो तो बढ़ जाता है, विड्रॉइंग लगा देते हो तो कम हो जाता है। ठीक है, और एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ में ध्यान रखना, जो अमीन्स होते हैं उसकी बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ सकता है, गैसियस फेज में भी पूछ सकता है, एक्वस फेज में भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर आप लोगों की हेलोजनेशन रिएक्शन एल्केन्स में होती है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, वहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। ओजोनोलिसिस, बेटा ओजोनोलिसिस करनी ही करनी है ना, ओजोनोलिसिस से सवाल आप लोगों के पूछेगा, ओजोनोलिसिस करके रखिए आप लोग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जैसे पानी को ऐड कर दिया आप लोगों ने एल्कीन पे, आप लोगों ने HX एडिशन कर दिया। फिर एक और उसमें आता है HBr का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, है ना, जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, खराश इफेक्ट बोलते हैं उसे हम लोग, तो ये चीज हो गया। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की कौन सा ऑर्थो डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसमें मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जो सल्फोनेशन होता है उसमें एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसका नाम है SO3। ठीक है, तो तभी मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करो। आप लोगों को टॉपिक्स तो दिख रहे हैं, लेकिन मैं उसमें भी बता रहा हूं कि मेन क्या है ना, तो आप लोग सुनते हुए चलिए। और ये PDF मैं पूरी की पूरी टेलीग्राम पर भेज दूंगा आपको। ठीक है, फिर सॉलिड स्टेट से मेनली डिफेक्ट से पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। राउल्ट्स लॉ हो गया आपके सॉल्यूशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप लोगों का जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है उसको मैंने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कॉम्बिनेशन से सवाल आता है। ठीक है, फिर आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां से सबसे ज्यादा मेजॉरिटी सवाल पूछे जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट की, यार कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया तो एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, डाइल्यूट दे दिया तो क्या होगा, एक्वस NaCl दे दिया, एक्वस CuSO4 दे दिया कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ तो क्या होगा ना, तो वो सारी चीजें इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से भी आप लोगों के सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री से बेटा कोलोइड्स, है ना, तीन चीजें होती हैं सरफेस केमिस्ट्री में, एडसॉर्प्शन होता है, कोलोइड्स होते हैं और कैटलिस्ट होता है। सबसे ज्यादा बेटा कोलोइड से सवाल पूछा जाता है। फिर अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो VBT से सवाल आ सकता है। यहाँ पे तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है बेटा VBT, फिर है बेटा CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और आइसोमेरिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इन तीन से आप लोग सवाल दे सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, राइट। फिर हम लोग बात करें बेटा P ब्लॉक की, तो एंटायर ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि पूरा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 15 ग्रुप 16 दोनों इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर NCERT से पढ़ना है तो NCERT हाइलाइट्स आप लोगों को इस चैनल पर अवेलेबल है टेलीग्राम के, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। मेटलर्जी में बेटा जो रिफाइनिंग के प्रोसेस है, यहाँ के जो एग्जांपल्स हैं, मेनली आप लोगों से एग्जांपल पूछेगा कि अगर पोलिंग हो रही है तो क्या हम यूज करें ना, ऐसा आप लोगों के डिस्टिलेशन है तो क्या यूज करें, डायरेक्टली आप लोगों से एग्जांपल पूछेगा। ऑर्गेनिक में बात करें तो बेटा SN1 SN2 रिएक्शन जो हेलो एल्केन्स में हम लोग पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बेटा ये पूरा इंपॉर्टेंट है। यहां से बेटा आप लोग 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया और एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये मैंने बहुत ही रिसेंटली कराया है, आप जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अमीन से बेटा पिछली बार भी आप देखोगे तो 2 सवाल पूछे गए थे, है ना, इस बार भी आप लोग देखोगे तो 1 से 2 सवाल आएगा, क्योंकि अमीन्स पसंद है NTA को। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइजोनियम रहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम सॉल्ट, फिर वहां से गेटरमैन रिएक्शन हो जाती है, सैंडमेयर हो जाती है, बॉल्स हो जाती है, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग का हो जाता है बेटा नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन अल्टीमेटली कोई से भी चैप्टर की हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, उनके जो ट्रेंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। और डी ब्लॉक में बेटा लास्ट में आप लोगों को KMnO4 के बारे में दे रखा है और K2Cr2O7 के बारे में दे रखा है। अगेन इनकी रिएक्शन और इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट। अब आप देखोगे तो 4 जो टॉपिक लास्ट के बचे हैं 47 से 50, मैंने 4 के 4 चैप्टर लिख दिए हैं। ठीक है, नेवर मिस दीज चैप्टर्स, नेवर मिस दीज चैप्टर्स, क्योंकि बेटा एक सवाल तो हर चैप्टर से आएगा ही आएगा। ठीक है, एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 2022 में भी आया, चेक कर लीजिएगा, एक बायोमोलिक्यूल से, एक पॉलीमर से, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैं मिनिमम बता रहा हूं कि एक सवाल तो आएगा ही आएगा, है ना। कई बार क्या हो जाता है 2 सवाल भी आ जाते हैं इन चैप्टर से, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली बच्चे ने क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। आप लोगों को बेटा ये नहीं करना है और इन चैप्टर्स को करके ही जाना है। आप लॉजिकली सोचो यार, आयनिक इक्विलिब्रियम से एक सवाल आया, है ना, वो उसके चांसेस भी कम है कि यार आप लोग अटेम्प्ट भी करोगे, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करोगे, और चांसेस भी ये हैं कि यार आप लोग सही कर पाओ या नहीं, इसके कम चांसेस हैं, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम एक टफ टॉपिक है। उसी से सपोज करो पॉलीमर से एक सवाल आ गया, आप लोगों ने 2 घंटे में वो चैप्टर पढ़ा था और 100% श्योरिटी है अगर चैप्टर पढ़ा है NCERT से सवाल आएगा, आप लोग बेटा 5 से 10 सेकंड में उसे करके आगे बढ़ जाओगे, तो टाइम भी बचेगा, इजी मार्क्स है ना। बेसिकली बोला जाए तो ये सारे क्या हैं, इजी मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपके 50 टॉपिक्स हो गए, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एक बहुत अमेजिंग वीडियो मैं जल्दी ही रिलीज करने वाला हूं कि लास्ट 15 डेज में आप लोगों को क्या करना चाहिए, और
ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ते रहिए, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।